आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरबीएससी हिंदी ज्ञान की इस श्रृंखला में कक्षा 12 के अंतर्गत हम पद परिचय विषय का अध्ययन कर रहे थे और क्रिया विशेषण के भेदों की चर्चा आज हम प्रारंभ करते हैं। यदि आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पूर्व चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज हम अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण के भेदों से आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, संबंध बोधक अव्यय। देखिए, संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं? ऐसे अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ आते हैं और किसी संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया से अपना संबंध स्थापित करते हैं। उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। देखिए परिभाषा इसकी, ऐसे अव्यय अथवा अविकारी शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम के साथ आकर अपना संबंध अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम अथवा क्रिया से स्थापित करते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। देखिए उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे विद्या के बिना मनुष्य पशु है। देखिए ये विद्या आपका संज्ञा शब्द है और मनुष्य आपका ये भी संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा के साथ क्या आ रहा है? के बिना, और अन्य संज्ञा शब्द से क्या कर रहे हैं? संबंध स्थापित कर रहे हैं। इसलिए ये जो के बिना शब्द है आपका, ये संबंध बोधक अव्यय है। अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे राधा मोहन के साथ घूमने जाएगी। देखिए राधा, मोहन दोनों संज्ञा शब्द हैं, तो संज्ञा शब्द के साथ आ रहे हैं के साथ, तो ये के साथ आपका क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। इसके साथ संबंध स्थापित कर रहा है। अन्य देखते हैं उदाहरण। जैसे श्याम रात भर जागता रहा। देखिए ये संज्ञा शब्द है और ये जागना आपकी क्रिया है, तो संज्ञा क्रिया के साथ संबंध स्थापित हो रहा है किसके माध्यम से? रात भर के माध्यम से।
तो ये आपका संबंध बोधक अव्यय है। देखिए अब देखते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। देखिए समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है कि समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक जो शब्द होते हैं वो या तो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं या फिर उन्हें पृथक करने का कार्य करते हैं, या तो जोड़ेंगे या फिर अलग करेंगे। ऐसा जो कार्य करेंगे वे आपके समुच्चय बोधक होंगे। जोड़ने अथवा अलग करने का कार्य। देखिए क्या परिभाषा है इसकी कि दो शब्दों अथवा वाक्यांशों को परस्पर जोड़ने अथवा अलग करने का वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे मोहित न केवल पढ़ाई में बल्कि खेल कूद में भी तेज है। देखिए इस बल्कि शब्द के माध्यम से इन दोनों शब्दों को क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो इसलिए ये आपका समुच्चय बोधक अव्यय है। जैसे कल कुछ काम था अतः विद्यालय नहीं गया। अब ये देख रही है अतः के माध्यम से क्या किया जा रहा है, इन दोनों को अलग किया जा रहा है, इसलिए आपका समुच्चय बोधक अव्यय है। अब देखिए आपका इसके बाद आता है विस्मयादि बोधक अव्यय। देखिए ऐसे अव्यय या अविकारी शब्द जो क्या करते हैं, मनोभावों के व्यक्त करते हुए आपके विस्मयादि बोधक होते हैं। ऐसे अव्यय अथवा अविकारी शब्द जो मनोभावों को, मनोभाव जैसे आपका हर्ष, द्वेष, शोक, ग्लानि, विस्मय आदि व्यक्त करते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। देखिए विस्मयादि बोधक का चिन्ह क्या होता है, ये होता है विस्मयादि बोधक का चिन्ह। जैसे हमने लिखा हाय अब मैं
क्या करूं? जैसे सावधान, आगे संकट है, या फिर क्यों मार डालने का इरादा है। तो ये आपके विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। इस चिन्ह के माध्यम से इन्हें प्रस्तुत किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है। देखिए एक और है आपके निपात। देखिए निपात क्या होते हैं? जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं, उसे निपात कहते हैं। जैसे हमने लिखा कि रमेश भी दिल्ली जाएगा। ये देखिए बी शब्द लगा दिया, इसके माध्यम से हमने क्या किया, वहाँ पर बल देने का प्रयास किया। जैसे और लिखे हैं, वह आया ही था कि वर्षा होने लगी। देखिए यही जो है, इसके माध्यम से हमने क्या किया, यहाँ पर विशेष बल दिया, तो ये आपका निपात है। अविकारी शब्दों में और क्रिया विशेषण में इतना ही स्मरण रखना आपको। आगे की जानकारी अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।